Good morning, first year commerce. This is the in the economics club. This is the part 28 lecture. Earlier हम लोगों ने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा. व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर आज होगा. हम लोगों ने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है. इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेसिक फैसिलिटी विच आर रिक्वायर्ड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, लाइक द रोड, जिसमें ट्रांसपोर्ट को हम ले लेंगे, कम्युनिकेशन, ये सब है. अगर उस पर हम लोगों ने ये भी देखा कि एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा जो भी बोले कि आपका रोड है, ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब हो गया. और दूसरा आपका हो गया उसमें हेल्थ, एजुकेशन, ये सब सारी चीजें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गई. आज हम लोग जो है पढ़ेंगे जो हमारा एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमने तीन बताया था पिछले क्लास में, दैट इज द एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. आज हम लोगों जो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लेक्चर में, इस समय जो है होगा दैट इज द एनर्जी. एनर्जी हम लोग जानते ही हैं, बिना ऊर्जा के तो कुछ हो नहीं सकता. ठीक है. एनर्जी, इसमें अगर हम लोग बात करें तो दो तरीके का ये आपका हो गया. एक तो कमर्शियल कन्वेंशनल सोर्स जो पारंपरिक है हमारा, इसको अलग अलग बताते हैं. ठीक है. कन्वेंशनल आपका और नॉन कन्वेंशनल. कन्वेंशनल में आप क्या जो आ जाएगा दैट इज द कॉमर्शियल, और नॉन कॉमर्शियल. पहले हम चार्ट बना देते हैं, उसके बाद चलते हैं. और अगर कन्वेंशनल में आया जाए, आपका आ जाएगा जो एक आजकल बड़ी तेजी से है आपका, इसको थोड़ा सा नीचे से करते हैं. नॉन कन्वेंशनल में आपका बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, वाइंड एनर्जी, हवा से, ओशियन एनर्जी, समुद्र से, और आपका एनर्जी फ्रॉम द अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज. एनर्जी फ्रॉम अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज, जो कचरा निकलता है फैक्ट्री ऑपरेटेड, उससे. ठीक है, ये आपका हो गया. फटाफट हम लोग चलते हैं आगे इसमें. तो कन्वेंशनल जो है आपका, आजकल जानते हैं बिना ऊर्जा का बिजली, तो एक तरह से कहा जाए कि थोड़ा देर चल जाता तो लोग परेशान होते हैं, लगते बिजली विभाग को फोन करने तो भैया बिजली क्यों नहीं आया, कट गया थोड़ा सा. जबकि सोचिए खेत बिना बिजली का नहीं चलेगा, इंडस्ट्रीज बिना बिजली का नहीं चलेगा. ये सब तो जरूरी है. ऑफिसेस खुलते चले जा रहे बिना बेसिक का, तमाम हमारा कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये सब जो है सब कंप्यूटर सिस्टम, ये आपका बिना इसके नहीं चलेगा. ठीक है. ये सारी चीजें हैं. अब आते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में. जो पहला मैंने लिखा है दैट इज द कॉमर्शियल. कॉमर्शियल क्यों है? क्योंकि यहां पर जो है, जैसे कॉमर्शियल का परिभाषा में आपको होता है, दीज सोर्सेज आर कॉमर्शियल इन द सेंस दैट दे कमांड ए प्राइस एंड द यूजर हैव टू पे फॉर देम. दैट्स व्हाई इट इज सेड द कॉमर्शियल.
कि इसमें बनाने में इसमें खर्चा लगता है भैया, और आपको यूजर को जो यूज कर रहा है उसको पैसा देना है। कौन कौन चीजें हो सकती हैं? कोल कमर्शियल में आपका आ जाएगा। कौन कौन चीजें? कोल, ऑयल, गैस, वाटर, रेडियो एक्टिव आपका रेडियो एक्टिव, ठीक है। ये सारी चीजें जो है, और नियरली 70% जो हमारे यहां एनर्जी कंज्यूम्ड होता है, 74% सॉरी, वो आपका कमर्शियल का होता है। 74%, ठीक है, ये आपका यहां से होता है। नॉन कन्वेंशनल जो होता है, इसमें क्या क्या आएंगे नॉन कन्वेंशनल में, अगर थोड़ा सा हम ये तो अलग चलेंगे ही। नॉन कन्वेंशनल में आपका फायरवुड, लकड़ी का, वेजिटेबल, वेस्टेज, ड्राई डंग, गोबर ओबर, ये नॉन कन्वेंशनल है, जो आपको बड़े आसानी से आपको जंगल और अदर जगह पर इसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। वैसे शहर में तो खैर पैसा देना पड़ता है, ठीक है ना। अब कन्वेंशनल में अगर हम बात करते हैं तो इसको पैसा देना पड़ेगा, इसमें नहीं देना पड़ेगा। इसमें जो है बता दिए क्या क्या लगेगा, ये खत्म हो सकता है। स्पेशली अगर बात करें जो कमर्शियल, ये खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट कर सकता है हाइड्रो पावर छोड़ करके, लेकिन ये तो हमेशा चलता रहता है, ठीक है। और ये प्रोडक्शन में काम आ सकता है, और ये डोमेस्टिक पर्पज में ज्यादा काम आता है। ये टोटल प्रोडक्शन में ज्यादा रहता है, ये आपका उसमें ज्यादा रहता है। हमारे यहां जो है एट प्रेजेंट कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी account for the more than 50% of overall energy consumption in India. कोल, इस सब में अलग अलग डेटा है, इसमें है कोल हो गया आपका, नेचुरल गैस एलपीजी आपका तमाम है। आज इसमें जो है बॉम्बे हाई और तमाम जो है समुद्र से हम लोग उससे निकाल रहे हैं नेचुरल गैस को, गुजरात में है, नॉर्थ ईस्ट उसमें है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, इट इज द मोस्ट यूजफुल सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। द मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया आर द थर्मल पावर स्टेशन विच अकाउंट फॉर द नियरली 60%, 67% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। एटॉमिक एनर्जी स्टेशन नियरली 2%, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लिख भी सकते हैं, इसको मिटा दें थोड़ा सा, चलिए नीचे लिख देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में द मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया थर्मल पावर, %67 जनरेट होता है। एटॉमिक एनर्जी 2%, हाइड्रो इलेक्ट्रिक 13.6%, और रिन्यूएबल एनर्जी वेस्टेज 17.4%। ये हमारे यहां इस चीज का है। नॉन कन्वेंशनल में आइए आपका, नॉन कन्वेंशनल में हमने बायो एनर्जी। बायो एनर्जी क्या होता है? बायो एनर्जी रेफर टू द एनर्जी फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक मैटर
It has two components. Biogas, it is the source of producing energy through the use of the cow dung. गाय को या जो भी होता है उसके गोबर को हम उसको ज्यादा, उससे जो गैस निकलता है उसको हम यूज करते हैं. और बायोमास, इसमें इन दिस सिस्टम है बायोमास, बायोगैस, फॉरेस्ट्री, डोमेस्टिक ऑर्गेनिक वेस्टेज, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक वेस्टेज, एग्रो रेसिड्यूज जो बचा रहता है, एग्रीकल्चर वेस्टेज आर यूज एज द फ्यूल टू प्रोड्यूस द एनर्जी. सोलर एनर्जी जो है आपका जो सब उससे मिलता है. आजकल ये तो बहुत ही अच्छा ये है. आजकल कई रेलवे स्टेशन भी सोलर एनर्जी से चल रहे हैं, कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, इवन रोड लाइट पर भी कई कई जगह प्रयोग हो रहा है. बहुत अच्छा इसका काम चल रहा है. वाइंड एनर्जी जो हवा से, थ्रू द वाइंड मिल्स एंड यूज फॉर द माइनर इरिगेशन, एग्रीकल्चर ऑपरेशन एंड कटिंग ऑफ वुड्स इन रिमोट एरिया, माने लकड़ी को काटने के लिए जो है इसका यूज करते हैं. ओशियन एनर्जी विच कवर अबाउट 71% ऑफ द अर्थ. पूरे अर्थ का 71% हमारा समुद्र है. और अगर ये कहा जाए नेचुरल जो हमारा एनर्जी स्रोत है, एक बहुत बड़ा भाग उससे मिलता है. द वेरियस फॉर्म ऑफ ओशियन एनर्जी आर वेव्स, करंट एंड टाइड्स. Tides can be harnessed to generate the electricity in the environmental friendly manner. Energy from the urban industrial wastage, आज जो है शहरों में तमाम वेस्टेज निकलता है उसको जो है लोग नदियों में डाल देते हैं, जिससे नदी हमारा जहरीला हो जाता है, पीने लायक पानी नहीं रह जाता. अब अगर उस वेस्टेज को हम रोक करके एक प्लांट डाल दें और उस प्लांट को इससे प्रोसेसिंग के जरिए उससे हम एनर्जी निकाले, तो एक तो जो उसमें तमाम चीजें जो है उसमें एक तो वेस्टेज नदियां भी हमारी साफ हो जाएंगी, और दूसरा जो सबसे बड़ा चीज होगा जो वेस्टेज रिसाइकलिंग होकर के हमको एनर्जी देगा, और ये तमाम चीजें हो जाएंगी. इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो हमारे देश में है वो नए नए प्रोजेक्ट को लॉन्च भी कर रहा है. जो हाइड्रो एनर्जी और उस पर एक हमारे यहाँ चल रहा है अक्षय ऊर्जा, इस टाइप की तमाम चीजों को गवर्नमेंट प्रोत्साहन दे रही है. इसको किताब में डिटेल पढ़ लीजिएगा. इसको हमारे देश में एक थोड़ा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, चैलेंजेस ऑफ एनर्जी. क्या क्या चुनौतियां हैं एनर्जी क्राइसिस. पहला, इंडिया इज बोथ ए मेजर एनर्जी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. इंडिया करेंटली रैंक as the world third largest energy producer and consumer. तीसरा स्थान है. It must also be noted that the India's per capita energy consumption is low compared to the many countries in the world. ठीक है ना. यहां पर अगर हम डिमांड सप्लाई की बात करें, हमारे यहां डिमांड बहुत है, अकॉर्डिंगली सप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से हमको जो है ओपेक कंट्री, ओपेक का मतलब होता ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है सऊदी और कुवैत, ये सब सारी चीजें हैं, हमको उनके तरफ मुंह ताकना पड़ता है. अब बहुत कुछ हमारा इंडिया का सबसे ज्यादा इंपोर्ट बिल जो आता है वो होता है पेट्रोल पर, जो हम बाहर से लेते. ठीक है. अगर इस समस्या को हल करना तो दो चीज याद रखना पड़ेगा. कैसे हल करें? पहला कि हम एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाएं, पहला. दूसरा, जुडिशियस कंजम्पशन ऑफ एनर्जी. एक इस तरीके से एनर्जी का हम जो कंजम्पशन करें कि एनर्जी वेस्ट ना हो. इंडिया में एनर्जी वेस्ट होने का जो रेशियो है बहुत ज्यादा हाई है. इवन ट्रांसपोर्ट जो हमारा बिजली के तारों के जरिए आता है, अगर हम उसी को रोक दे तो भी बहुत हम एनर्जी बिना एक प्लांट डाले हम उसको कर सकते हैं. एनर्जी का जो है इस क्राइसिस को दूर करने के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं. हम जो है एक ऐसी टेक्निक बनाए जिससे कि जो भी एनर्जी है उसको हम कर कैसे, जिससे मान लीजिए कि आप इसको ऐसे लो, हमारा वो होता है क्या कहते हैं आपका जो हमारे घरों में लगता है उसको क्या बोलते हैं, जब बिजली चला जाएगा तो क्या आएगा, इन्वर्टर. हाँ,
इन्वर्टर पर जो है, इन्वर्टर में क्या होता है, बिजली को कंज्यूम करते थे, बिजली नहीं रहता करते। अगर कोई ऐसी डिवाइस उत्पन्न हो जाए कि जो हमारे यहाँ बिजली आ रहा है उसको हम उसको करें, और जब बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, और इस दिशा में काम चल भी रहा है। तीसरा जो हम चेक करेंगे, पैटर्न ऑफ एनर्जी, जो हम लोग जो है एक कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग जो है प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग हैं कहते हैं कि साहब बिना एसी के नींद नहीं आती है, और वही तमाम हमारे गरीब लोग हैं जिनके पास बिजली मिलता ही नहीं, और कई दिन नहीं मिलता, और कई ऐसे गांव हैं कि जहां पर बिजली का नहीं है। एसी एक तो बिजली का कंजम्पशन बढ़ा, बिजली का जो बढ़ा रहा है, वो प्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर वो इंडस्ट्री में है तो कुछ प्रोडक्शन करे, और एसी से जो है हमारा जो है जो हमारा पर्यावरण है वो दूषित भी हो जाता है, पोल्यूशन को बढ़ाता है। अब हमको यहां पर जो है एक जो पॉइंट है कि डेवलपमेंट ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, हमको बहुत कुछ, वी आर वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक द कोल, ऑयल, गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। टू मच यूज ऑफ दिस एनर्जी सोर्सेज में क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अगर कोयला निकलता चला जा रहा है, ये सब कुछ निकलता चला जा रहा है, गैस निकल जा रहा है, फ्यूचर में बचेगा क्या? आने वाला जनरेशन कहां से बिजली का इतना उपयोग करेगा? नहीं रहेगा। इसलिए आज इसके लिए बहुत हमको अटेंशन देने की जरूरत है कि इन जो इस पर जो है हम लोग बचाएं, और नॉन कन्वेंशनल पर हम लोग ज्यादा है। दो सम एफर्ट हैव बीन मेड, आज बहुत कुछ हो गया है, हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का इस सब पर काम कर रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी पावर, ये सब तो तमाम है कि जो अब हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करें कि 1951 में हमारा जो इसका था एनर्जी जनरेशन 6.6% था, टोटल हम बात कर रहे हैं, और 2015-16 में 6.6 उसको ग्रॉस बिलियन उसमें हम बोलना चाह रहे थे, उसमें परसेंटेज बोल दिए, वो 6.6 था किलोवाट का जो था, और इस समय 1336, ठीक है, इस पर आ गया है। काफी बढ़ा है, लेकिन अभी भी हम लोग काफी कम है। इस पर हम ज्यादा जो है उस पर नहीं जाएंगे, इस पर बहुत डेटा पर चल रहे हैं, ठीक है ना। हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, अब तमाम डेटा, ये सब डेटा उठा तो आप देख लीजिएगा। एक जो सबसे बड़ी चीज है, जो हमारे यहाँ बिजली का सबसे बड़ा जो एनर्जी का प्रॉब्लम आ रहा है, जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो ये वहां पर सारी गड़बड़ियां आ रही, और मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी लॉस, जो इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जगह जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस है वो बहुत ज्यादा है। कुछ जगहों पर तो इतनी पुराने तार हैं कि 40% तक हमारा इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी लॉस, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, एक तो हमारे उस पर जो है लोड ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है ना, पावर शॉर्टेज बहुत होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पुअर परफॉर्मेंस है, इस सब पर हम बोर्ड डेटा नहीं जाएंगे। प्लांट पर लेबर जो लोड है वो ज्यादा है, पावर ग्रिड फेल हो जाते हैं तमाम, और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहा है। ये हमने बार बार बोला है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बहुत ज्यादा हो जा रहा है। एक सर्वे के हिसाब से 20% होता है। कुछ अगर हम स्पेसिफिक बात करें, कुछ राज्य तो ऐसे 40% सिर्फ ये लॉस को कंट्रोल कर ले जाएं तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, कहते हैं ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, अगर इस पर ये बात कर लिया जाए, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट इन ऑर्डर टू ओवरकम द प्रॉब्लम, पावर सेक्टर द गवर्नमेंट अनाउंस ए पॉलिसी, इस सब है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, गांव में विद्युत व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम बताए इसको दूर करते हुए रूरल सेक्टर को हर गांव में पहुंच जाए बिजली, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमको गवर्नमेंट को यहां पर करना पड़ेगा। अब यहां पर तो हम लोगों ने इसका हेल्थ पर देख लिया है, सॉरी एनर्जी पर डेटा बहुत था जो हमने छोड़ा है, डेटा आप किताब में पढ़ लीजिएगा।
या क्लास में पूछ लीजिएगा, उसको डेटा पर हम एक एनालिटिकल व्यू दे सकते हैं क्लास में। हमने यहां पर एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने बात किया है। अगला क्लास जो हमारा चलेगा, और वो क्लास हमारा लास्ट इस पर होगा, दैट इज द ऑन हेल्थ। ठीक है, उस हेल्थ पर बात करेंगे, और भी चीजें जो है बात करेंगे, और उन पर बात नहीं करेंगे जिस पर जो है हम लोगों का क्लास हो चुका है या पॉइंट डिस्कस कर चुके, उस पर बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो है बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड लेक्चर में, दैट इज द ऑन द हेल्थ। ठीक है, दैट विल बी कंक्लूडिंग क्लास फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।